अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है सीएसएस की दुनिया में जिसे इनहेरिटेंस कहा जाता है, और ये आगे आपका बहुत हेल्प करेगा अगर आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हो आगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज सीएसएस के होते हैं जो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करते खुद के वैल्यूज़ पेरेंट से। मतलब अपने पेरेंट को क्रिएट करके उसे कोई भी प्रॉपर्टी दे दी, कोई प्रॉपर्टी देने के बाद उसे कोई भी वैल्यू आप दोगे उस प्रॉपर्टी के बेस पे, तो जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट से वो वैल्यू कॉपी कर लेता है, और इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कोड में। तो चले जाते हैं वेस कोड की तरफ, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ और लॉरम के थ्रू इसमें कुछ कंटेंट इंसर्ट करते। अब कंटेंट इंसर्ट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक चाइल्ड इंसर्ट करने के लिए कुछ कंटेंट सेलेक्ट करते। कंट्रोल एक्स इसे कट करता हूँ मैं यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है इसे हम टेक्स्ट बोल्ड दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए यूज़ करते, और इसमें टेक्स्ट हम पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर से इस वाले डॉक्यूमेंट को रन करते। फिलहाल हमें यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ के इनसाइड हमने एक चाइल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे इस पे स्टाइल लगाते हैं, तो चले जाते हैं स्टाइल शीट की तरफ, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पैराग्राफ, अब अपना जो कलर है वो रेड कर लो। अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की? पैराग्राफ की बात की, और पैराग्राफ को कहा कि आपका टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए। अब वेबसाइट की तरफ जाके अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है जो कि चाइल्ड है पैराग्राफ का, वो भी यहाँ पे वही सेम कलर कॉपी कर रहा है। तो इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता। तो इस पॉइंट पे हमें दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग जो कि चाइल्ड था पैराग्राफ का, उसने अपने पेरेंट से एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कॉपी कर ली। पहले इसका जो कलर था वो ब्लैक आ रहा था, पर इसने पेरेंट से रेड कलर कॉपी कर लिया। इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट चूज़ करते, मतलब डेवलपर टूल्स की तरफ जाके हम यहाँ पे बॉडी एंड पैराग्राफ को एक्सपेंड करते। एक्सपेंड मतलब कि इसका हमने कंटेंट देखना है, और जैसे पैराग्राफ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फिलहाल तो पैराग्राफ रेड कलर के साथ दिख रहा होगा, और उसकी प्रॉपर्टी जो भी हमने दी होगी वो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट मतलब पैराग्राफ को ब्राउज़र की तरफ से जो भी स्टाइल मिल रही होगी वो यहाँ से लोड कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वेट बोल्डर आ रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे यूज़र एजेंट मतलब ब्राउज़र की तरफ से, ये हमने खुद से अप्लाई नहीं किया। पर स्टाइल शीट जो कि हमारा स्टाइल जिसमें हमने खुद से सीएसएस लिखा, उसमें कहा जा रहा है कि इनहेरिटेड फ्रॉम पी। तो इसका मतलब पैराग्राफ से कलर रेड इसने कॉपी कर लिया, स्ट्रॉन्ग ने कॉपी कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग ने अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया रेड कलर। पर ये चीज़ हम मैनुअली भी स्ट्रॉन्ग को दे सकते हैं, जैसे कि कोड की तरफ आके यहाँ पे कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग आप भी यहाँ पे कलर रेड ले लो। पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस समझ आ चुका है कि जब भी हम कलर देते हैं पेरेंट को, तो जो चाइल्ड है वो पेरेंट से ऑटोमेटिकली वो कलर या प्रॉपर्टी कॉपी कर लेता है। पर क्या हो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से ये चीज़ हटा के, और जो स्ट्रॉन्ग अपने पेरेंट से कलर कॉपी कर रहा है रेड कलर, और वो हमें नहीं चाहिए, वो जो कलर इनहेरिट किया जा रहा है वो हमें रोकना है। तो वो रोकने के लिए जो डिफ़ॉल्ट कलर स्ट्रॉन्ग का होता है ब्लैक, वो अगर हमें चाहिए तो इसके लिए इनिशियल जैसा कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग आपका जो कलर है वो इनिशियल कर लो। इनिशियल एक कीवर्ड है जो कि स्टॉप करता है स्ट्रॉन्ग को अपने पेरेंट से कलर की वैल्यू कॉपी करने से। अब वापस चले जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ, तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वापस अपने डिफ़ॉल्ट कलर और इनिशियल कलर में दिख रहा होगा। तो इनिशियल कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब भी हम चाहते हैं कि पेरेंट से ये चाइल्ड कोई भी चीज़ कॉपी कर रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉपी कर रहा है, पर वो चीज़ हमें इस एलिमेंट के लिए और चाइल्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वन चाहिए। तो इसके लिए हम इनिशियल जैसा कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कलर पर लगा रहा हूँ। इन फ्यूचर आप कोई भी चीज़ अगर देखते हैं कि वो पेरेंट से कॉपी किया जा रहा, तो वही सेम प्रॉपर्टी जो आपने पेरेंट को दिया होगा वो चाइल्ड को देके इनिशियल कीवर्ड के थ्रू आप रिसेट कर सकते हैं वो वैल्यू जो कि पेरेंट से कॉपी किया जा रहा हो या तो इनहेरिट किया जा रहा हो। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी होगी कि जब भी हम यहाँ पे पेरेंट को कुछ भी देते हैं और कोई भी स्टाइल लेते हैं, वो सारी चीज़ें चाइल्ड कभी भी कॉपी नहीं करता। उनमें से लिमिटेड चीज़ें कॉपी किए जाते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ आ रहा होगा और इस पैराग्राफ पे इस वक्त कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, पर मान ले मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड, और हम यहाँ पे इसे रखते हैं डोजर ब्लू। अब मान लें अगर कॉपी किया जाता तो इस वक्त ये जो कलर रेड है ये कॉपी किया जा रहा था, स्ट्रॉन्ग इसे इनहेरिट कर रहा था, कॉपी कर रहा था, पर हमने इसे रिसेट कर लिया। पर अब हम यहाँ पे पेरेंट को बॉर्डर दे चुके हैं, तो क्या यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एज अ चाइल्ड
पैराग्राफ का आ रहा है ये बॉर्डर कॉपी करेगा, तो इसके लिए वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि एक ही बॉर्डर आ रहा होगा और वही बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को मिल रहा है। पर यहाँ पे जो चाइल्ड था, चाइल्ड यहाँ पे पैराग्राफ के साथ ही वही सेम बॉर्डर में हमें दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हर एक प्रॉपर्टी चाइल्ड कभी भी पेरेंट से कॉपी नहीं करता, उनमें से लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होते जो कि चाइल्ड अपने पेरेंट से कॉपी कर रहा होता। पर क्या हो अगर हम यहाँ पे चाइल्ड को फोर्स कर ले कि चलो आप भी इस टाइप के बॉर्डर्स ले लो और ये बॉर्डर्स हमने चाइल्ड पे भी लगाना है, तो यहाँ पे दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका कि ये चीज़ यहाँ से Ctrl+C कॉपी किया जाए और यहाँ पे पेस्ट किया जाए। फिलहाल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और पैराग्राफ दोनों को वही सेम बॉर्डर्स मिल रहे होंगे। पर मान लें इन फ्यूचर हमने यहाँ पे पेरेंट का जो कलर है वो चेंज कर लिया, मतलब इसका जो बॉर्डर का कलर होगा वो हम चेंज करते हैं। चेंज करने से तो चाइल्ड का क्या बॉर्डर कलर चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि चाइल्ड को आप अलग सा एक्सप्लिसिटली बॉर्डर दे रहे हो। पर अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर पेरेंट से हमेशा कॉपी कर ले, पेरेंट चेंज करेगा तो ये भी अपने बॉर्डर का कलर, थिकनेस वगैरह हमेशा डिपेंडेंट रखे पेरेंट पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ इसे दे रहे हैं ये वैल्यूज़ ख़त्म करते और यहाँ पे हम लिखते हैं इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स कि कोई ऐसा वैल्यू जो कि चाइल्ड पेरेंट से कॉपी नहीं कर पा रहा और कॉपी नहीं कर सकता, पर हम यहाँ पे चाइल्ड को फोर्स कर सकते हैं कि ये बॉर्डर आप इनहेरिट कर लो, आप कॉपी कर लो पेरेंट से। तो अगर पेरेंट के पास बॉर्डर होंगे तो वो बॉर्डर ये कॉपी कर लेगा। अब वापस आ जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो चाइल्ड को भी वही सेम बॉर्डर मिल रहे होंगे जो पेरेंट के पास है। अगर पेरेंट में हम यहाँ पे चेंज करते हैं बॉर्डर को, जैसे मैंने यहाँ पे रेड रखा, वापस आ जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो चाइल्ड के बॉर्डर्स हमेशा यहाँ पे डिपेंडेंट रहेंगे पेरेंट पे। तो यहाँ पे हमने दो कीवर्ड्स देखे जो कि हम किसी भी प्रॉपर्टी के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि पहला कीवर्ड था इनिशियल। इनिशियल मीन्स कि चाइल्ड जो भी वैल्यू कॉपी कर रहा है अपने पेरेंट से, उससे हमें इसे रोकना है। हम यहाँ पे इसे फोर्स कर रहे हैं कि आप पेरेंट से कलर ना उठा लो, कलर आपका इनिशियल होना चाहिए। तो जब भी आप फोर्स करना चाहते हो चाइल्ड को कि वो अपने पेरेंट से उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू कॉपी ना करे, तो इनिशियल कीवर्ड। और अगर आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं ये पेरेंट से वो स्पेसिफिक वैल्यू कॉपी कर ले उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि बॉर्डर यहाँ पे ये कॉपी नहीं कर रहा था पर हमने इसे फोर्स कर लिया कि आपने बॉर्डर पेरेंट के ही कॉपी करने हैं, इनहेरिट करने हैं, तो हमने यहाँ पे बॉर्डर और फिर इनहेरिट। तो इस पॉइंट पे हम चाइल्ड को फोर्स कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बॉर्डर में पेरेंट को कॉपी कर ले। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि कोई भी सेंस नहीं बनाता जो कि पेरेंट से चाइल्ड कॉपी कर ले। जैसे कि आपने बॉर्डर देखा, अगर पेरेंट के पास 50 चाइल्ड्स होंगे तो अगर आप पेरेंट पे बॉर्डर लगा लो, हर एक चाइल्ड यहाँ पे बॉर्डर कॉपी कर ले, तो इससे जो कोड है वो बहुत ज़्यादा अगली हो जाता है, मैसी हो जाता है और इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सीएसएस में सोच समझ के ये चीज़ें बनाए गए हैं कि कौन सी चीज़ पेरेंट से कॉपी होना चाहिए, कौन सी चीज़ पेरेंट से कॉपी नहीं होना चाहिए। पर कौन सी चीज़ें पेरेंट से कॉपी होते वो हम यहाँ पे नोट्स में देख लेते। तो यहाँ पे आ जाएंगे इनहेरिटेंस वाले टॉपिक की तरफ, और विच प्रॉपर्टीज़ आर इनहेरिटेड, कौन से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कॉपी किए जाते हैं पेरेंट से। तो इसका एक बहुत ही बड़ा लिस्ट होगा पर लोग इसे याद नहीं रख सकते और बहुत मुश्किल होता है इसे याद रखना। पर जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, तो हमें ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद होते जाते हैं। पर जनरली यहाँ पे बात की जाती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते, चाहे वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हो या तो फिर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हो, ये इनहेरिट और कॉपी करता है हमेशा चाइल्ड पेरेंट से। जैसे कि कलर आपने देखा कि कलर कॉपी किया जा रहा था पेरेंट से, और फॉन्ट एंड फॉन्ट फैमिली हमेशा कॉपी किया जाएगा पेरेंट से। और फॉन्ट साइज़, आप पेरेंट को कोई भी फॉन्ट साइज़ दे दो, चाइल्ड भी वही फॉन्ट साइज़ कॉपी कर रहा होता है। फॉन्ट स्टाइल, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन और लेटर स्पेसिंग, तो ये सारी चीज़ें हमेशा पेरेंट से कॉपी किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो फॉन्ट और टेक्स्ट के रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स होते हैं वो इनहेरिट किया जाता और कॉपी किया जाता पेरेंट से। पर लेआउट और बॉक्स मॉडल के रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स, मार्जिन्स और पैडिंग, ये इनहेरिट नहीं किया जाता, ये कॉपी नहीं किया जाता पेरेंट से। नेक्स्ट समझते हैं कलर्स को।